Welcome to Kids Urdu Zone. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. राजा और दर्जी। बस्ती खानपुर के करीब एक हाथी रहता था जिसका नाम राजा था। उसके बड़े बड़े कान, छोटी छोटी काली आंखें और एक बड़ी सी सूंड थी। वो रोज़ नहाने के लिए नदी पर जाया करता था। बच्चों, आप जानते हैं ना कि रोज़ नहाना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। तो राजा भी सेहतमंद रहने के लिए रोज़ नहाया करता था। इसीलिए तो वो खूब मोटा ताज़ा था, गोल मटोल सा। जिस रास्ते से राजा नदी पर नहाने जाता था उसी रास्ते में एक दर्जी की दुकान भी थी। राजा रोज़ उस दर्जी की दुकान पर रुकता क्योंकि दर्जी हर रोज़ उसको खाने के लिए एक डबल रोटी देता था। प्यारे बच्चों, आपको पता है दर्जी कौन होता है? मैं बताती हूँ। दर्जी लोगों के कपड़े सीता है। तो बच्चों, राजा रोज़ उस दर्जी की दुकान के सामने से गुज़रता और खिड़की से अपनी सूंड दर्जी के सामने करता। दर्जी उसकी सूंड में नरम नरम डबल रोटी रख देता। राजा खूब मज़े ले लेकर खाता हुआ नहाने चला जाता। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। वो अपनी दुकान पर बैठा राजा का इंतज़ार करने लगा। राजा दुकान पर आया और अपनी सूंड खिड़की से अंदर की ताकि दर्जी से रोटी ले सके। लेकिन ये क्या? दर्जी ने रोटी की बजाय एक बारीक और नोकदार सुई राजा की सूंड में चुबो दी। उफ! राजा को बहुत दर्द हुआ। उसकी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। लेकिन उसने दर्जी को कुछ न कहा, बस चुपचाप नदी पर नहाने चला गया। दर्जी अपनी शरारत पर खूब हंसा। कितनी बुरी बात थी ना। एक तो उसने राजा के साथ बुरा किया और फिर अपने किए पर खुश भी था। राजा नदी पर पहुंचा तो उसके जहन में एक तरकीब आई जिससे वो दर्जी से अपना बदला ले सकता था। उसने नदी के किनारे से बहुत सारा कीचड़ अपनी लंबी सूंड में भरा और तेज़ तेज़ चलता हुआ दर्जी की दुकान पर पहुंच गया। दर्जी तो बैठा कपड़े सी रहा था, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। राजा ने खिड़की से अपनी सूंड अंदर की और सारा कीचड़ दुकान में फेंक दिया। दर्जी की दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए। अब वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा से अपने बुरे रवैये की माफ़ी मांग ली और तौबा की कि आइंदा वो किसी को तंग नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप भी आज मुझसे वादा करें कि कभी कोई ऐसी शरारत नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो वादा? शाबाश।